जिस गरीब लड़के को पुलिस ने चोर समझकर जेल भेज दिया था, उसी लड़के को कुछ साल बाद पूरा पुलिस विभाग सलाम कर रहा था। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसी थाने में, जहां उसे कभी हथकड़ी पहनाई गई थी, वह सीबीआई की वर्दी में छापा मारने पहुंचा। यह कहानी है अर्जुन की। अर्जुन एक गरीब मजदूर का बेटा था। दिन में पढ़ाई और रात को गोदाम में सामान ढोने का काम करता था। उसका सिर्फ एक सपना था, अपने बूढ़े पिता का नाम रोशन करना। एक रात जिस गोदाम में अर्जुन काम करता था, वहां करोड़ों रुपए के सोने की चोरी हो गई। सुबह होते ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी कैमरे खराब थे और गोदाम में आखिरी बार देखा गया लड़का अर्जुन था। बिना पूरी जांच किए पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके पिता हाथ जोड़कर कहते रहे, साहब, मेरा बेटा चोर नहीं है। लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। अर्जुन को हथकड़ी पहनाकर पूरे मोहल्ले के सामने थाने ले जाया गया। जाते जाते अर्जुन ने सिर्फ एक बात कही, मैंने चोरी नहीं की। एक दिन सच खुद मुझे बेगुनाह साबित करेगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह झूठा इल्जाम उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां एक दिन वह पूरे देश के सबसे ईमानदार सीबीआई अधिकारियों में गिना जाएगा। अर्जुन को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जेल की सलाखों के पीछे बैठा अर्जुन बार बार सोच रहा था, मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं गरीब हूं। उधर उसके बूढ़े पिता बेटे की बेगुनाही साबित करने के लिए हर दरवाजे पर गए, लेकिन हर जगह उन्हें सिर्फ एक ही जवाब मिला, पुलिस ने पकड़ लिया है तो कुछ न कुछ किया ही होगा। 3 हफ्ते बाद असली चोर पकड़े गए। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि अर्जुन का चोरी से कोई लेना देना नहीं था। उसे सिर्फ इसलिए फंसाया गया ताकि पुलिस का शक असली अपराधियों से हट जाए। अदालत ने अर्जुन को सम्मान के साथ रिहा कर दिया, लेकिन उसके माथे पर लगा चोर का दाग कोई मिटाने को तैयार नहीं था। जहां भी नौकरी मांगने जाता, लोग कहते, अरे, यही तो वो लड़का है जो जेल गया था। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता से कहा, बाबूजी, अगर ईमानदार आदमी को भी चोर बना दिया जाता है तो मैं ऐसा अफसर बनूंगा जो किसी बेगुनाह के साथ कभी अन्याय नहीं होने देगा। उस दिन से उसने दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी। सुबह मजदूरी, रात भर किताबें और सिर्फ 4 घंटे की नींद। लगातार 5 साल तक उसने एक भी दिन हार नहीं मानी। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका उसे इंतजार था। देश की सबसे कठिन जांच एजेंसियों में भर्ती का परिणाम घोषित हुआ। पूरे शहर में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, अर्जुन कुमार। चयनित। कड़ी ट्रेनिंग के बाद अर्जुन अब सीबीआई अधिकारी बन चुका था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पहली बड़ी जांच उसी शहर और उसी थाने से शुरू होने वाली है जहां कभी उसे चोर कहकर हथकड़ी पहनाई गई थी। सीबीआई अधिकारी बनने के बाद अर्जुन की पहली पोस्टिंग उसी राज्य में हुई जहां कभी उसे बेगुनाह होते हुए भी जेल भेज दिया गया था। पहले ही हफ्ते सीबीआई मुख्यालय में एक बेहद गोपनीय फाइल उसके सामने रखी गई। फाइल के ऊपर लाल अक्षरों में लिखा था, ऑपरेशन ब्लैक शील्ड अति गोपनीय। अर्जुन ने फाइल खोली और अगले ही पल उसकी सांसें थम गईं। यह वही मामला था जिसमें सालों पहले उसे चोर बनाकर जेल भेजा गया था। लेकिन इस बार मामला सिर्फ सोने की चोरी का नहीं था। जांच में पता चला कि करोड़ों रुपए की चोरी के पीछे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का नेटवर्क काम कर रहा था। कुछ पुलिस अधिकारी, स्थानीय नेता और बड़े कारोबारी सालों से मिलकर नकली केस बनाते, बेगुनाह लोगों को फंसाते और असली अपराधियों को बचाते आ रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, उस गिरोह का मास्टरमाइंड वही पुलिस इंस्पेक्टर था जिसने कभी अर्जुन को बिना सबूत चोर घोषित कर दिया था। सीबीआई निदेशक ने अर्जुन से कहा, इस ऑपरेशन की कमान अब तुम्हारे हाथ में है।
लेकिन याद रखना, एक भी गलती हुई तो पूरा नेटवर्क सबूत मिटाकर भाग जाएगा। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, सर, इस बार कोई बेगुनाह नहीं फंसेगा और कोई गुनहगार बचेगा भी नहीं। अगले 10 दिनों तक अर्जुन ने अपनी टीम के साथ गुप्त जांच शुरू कर दी। फोन रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, सीसीटीवी और पुराने केस फाइल एक एक कड़ी जुड़ने लगी। आखिरकार छापेमारी का दिन आ गया। लेकिन जिस जगह सबसे पहला छापा पड़ना था, उसे देखकर पूरी सीबीआई टीम भी हैरान रह गई, क्योंकि वह कोई गोदाम या बंगला नहीं, वही पुराना थाना था जहां कभी अर्जुन को हथकड़ी पहनाकर अपराधी की तरह खड़ा किया गया था। सुबह ठीक 6 बजे करीब 25 सीबीआई अधिकारियों का काफिला सायरन बजाते हुए उसी पुराने थाने के सामने आकर रुका। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। थाने के पुलिसकर्मी समझ ही नहीं पाए कि अचानक सीबीआई यहां क्यों पहुंची है। तभी काली एसयूवी का दरवाजा खुला। सीबीआई की वर्दी पहने अर्जुन नीचे उतरा। उसे देखते ही थाने के कई पुराने पुलिसकर्मियों के चेहरे का रंग उड़ गया। एक सिपाही घबराकर बोला, सर, ये तो वही लड़का है जिसे सालों पहले हमने चोरी के केस में गिरफ्तार किया था। अर्जुन बिना कुछ बोले सीधे इंस्पेक्टर राघव चौहान के केबिन में पहुंचा। राघव ने अर्जुन को देखा और हंसते हुए बोला, लगता है नौकरी मिल गई, लेकिन यहां किस लिए आए हो? अर्जुन ने अपनी जेब से सीबीआई का सर्च वारंट निकाला और मेज पर रखते हुए कहा, इंस्पेक्टर राघव चौहान, आप पर भ्रष्टाचार, झूठे केस बनाने, सबूत मिटाने और अपराधियों से मिलीभगत के आरोप हैं। सीबीआई की ओर से आपको गिरफ्तार किया जाता है। इतना सुनते ही पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। राघव गुस्से में चिल्लाया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है। अर्जुन मुस्कुराया। फिर उसने अपनी टीम को इशारा किया। कुछ ही मिनटों में थाने के रिकॉर्ड रूम से पुरानी फाइलें, गुप्त डायरी और करोड़ों रुपए के लेन देन के दस्तावेज बरामद हो गए। इसके साथ ही एक पेन ड्राइव भी मिली। जब उसे लैपटॉप में चलाया गया तो वीडियो देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि इंस्पेक्टर राघव असली अपराधियों से पैसे लेकर बेगुनाह लोगों को फंसाने की साजिश कर रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसी वीडियो में सालों पहले अर्जुन को झूठे चोरी के केस में फंसाने की पूरी प्लानिंग रिकॉर्ड थी। अब राघव के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी उसने एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर खुद अर्जुन भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। उसने कहा, मैं अकेला नहीं हूं। इस पूरे खेल का असली मालिक आज भी आजाद घूम रहा है। राघव की बात सुनते ही पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने शांत आवाज में पूछा, कौन है वह? राघव हंसते हुए बोला, अगर उसका नाम बता दिया तो इस राज्य की राजनीति हिल जाएगी। सीबीआई ने तुरंत राघव को हिरासत में ले लिया। पूरी रात पूछताछ चली। आखिरकार राघव टूट गया। उसने एक बड़े उद्योगपति, एक प्रभावशाली नेता और 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम बताए। यही लोग सालों से मिलकर बेगुनाह लोगों को झूठे केसों में फंसाते और असली अपराधियों को बचाते आ रहे थे। अगली ही सुबह सीबीआई ने एक साथ कई शहरों में छापेमारी की। करोड़ों रुपए की नकदी, सोना, फर्जी दस्तावेज और अवैध संपत्ति के रिकॉर्ड बरामद हुए। पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल गई। टीवी चैनलों पर सिर्फ एक ही नाम था, सीबीआई अधिकारी अर्जुन ने भ्रष्टाचार के सबसे बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। कुछ दिनों बाद उसी अदालत में जहां कभी अर्जुन को बेगुनाह होते हुए भी अपराधी की तरह खड़ा किया गया था, आज उसे मुख्य गवाह के रूप में बुलाया गया। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, इस अदालत के सामने यह सिद्ध हो चुका है कि अर्जुन पूरी तरह निर्दोष था। उसे झूठे केस में फंसाया गया था।
दोषी पुलिस अधिकारियों और उनके साथियों को कठोर कारावास की सजा दी जाती है। पूरा कोर्ट तालियों से गूंज उठा। फैसले के बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक अर्जुन के पास आए। उन्होंने पूरे पुलिस विभाग की ओर से कहा, एक बेगुनाह नागरिक के साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तुमने बदला नहीं लिया बल्कि कानून का सम्मान बढ़ाया। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। वह सीधे अपने बूढ़े पिता के पास गया और उनके चरण छूकर बोला, बाबूजी, उस दिन आपने कहा था कि सच एक दिन जरूर जीतेगा। आज आपकी बात सच हो गई। कुछ महीनों बाद उसी पुराने थाने के बाहर एक नया बोर्ड लगाया गया। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, किसी भी व्यक्ति को बिना ठोस सबूत अपराधी न समझें। न्याय की शुरुआत निष्पक्ष जांच से होती है। अर्जुन जब भी उस थाने के सामने से गुजरता तो उसे हथकड़ियां याद नहीं आती थीं। उसे याद आता था कि एक गरीब लड़के का विश्वास पूरे सिस्टम को बदल सकता है। समाप्त। यह एक काल्पनिक कहानी है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इसका संबंध संयोग मात्र माना जाए।